पूरी दुनिया जब देखेगी तो इसका एहसास करेगी कि प्रभु श्री राम के बारे में जो कल्पना की जाती थी वह कल्पना इस दीपोत्सव के माध्यम से प्रकाशित करने में सफल हुई। पर्यटन की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, हिंदुत्व की दृष्टि से अखंडता को मजबूत करने में हमें कहीं न कहीं प्रेरित करता है। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने लगातार दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके चलते पर्यटन के क्षेत्र में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। तो वहीं दीपोत्सव में दियों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है और आने वाली दीपावली पे दीपोत्सव में 26 लाख दिए जलाए जाएंगे। तो वहीं विदेश से, देश से पर्यटक भी भारी संख्या में वहां पे आएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए इस विषय पर पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती हैं। मोती सिंह जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी राम मंदिर और खास करके ये दो धार्मिक ट्रायंगल बनता है, अयोध्या, काशी और प्रयागराज, इनका विकास किस तरह से हुआ और ये जो दीपोत्सव कार्यक्रम हो रहा है इनसे कितना लाभ मिल रहा है उत्तर प्रदेश के लोगों को? अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण इस देश के सर्व समाज के मन का सपना था, मन की कल्पना थी और वह 1947 से लेकर इस मंदिर के निर्माण के पूर्व तक देश के हिंदू धर्म मानने वाले महानुभावों की इच्छा थी कि भव्य राम का मंदिर बने, लेकिन न कांग्रेस ने उसमें रुचि ली, न मिली जुली सरकारों ने ली। 2014 में जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हुए और इस कार्य का प्रारंभ जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नेतृत्व देश को मिला, उसकी शुरुआत हुई और जिसको मूर्त रूप में पूरा करने, मूर्त रूप में जनता के सामने प्रस्तुत करने में आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व कामयाब हुआ, सफल हुआ और भव्य राम का मंदिर अयोध्या में बना, जो आज पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा उदाहरण है जो अकल्पनीय है, जिस पर अपने भाव शब्दों से प्रकट ही नहीं कर सकते। वह लोगों को संतुष्टि मिली, वह लोगों को खुशी मिली। अब देखिए, हमने कुम्हारी कला से जुड़े अपने जो प्रजापति समाज के लोग हैं, इनकी बड़ी उपेक्षा थी। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश में मिली जुली सरकार मुलायम सिंह जी की रही हो, समाजवादी पार्टी की रही हो या बहन मायावती जी की रही हो, और कांग्रेस का तो कोई मतलब ही विकास से नहीं है। माटी कला बोर्ड का गठन करके हमने उन्हें रोजगार से जोड़ा। हमने अपने स्वदेशी का जो नारा दिया देश के प्रधानमंत्री ने, स्वदेशी के अपनाने की दिशा में कुम्हारी कला से माटी कला बोर्ड के माध्यम से जुड़े अपने प्रजापति समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का की एक मजबूत पहल भी है। पूरी दुनिया जब देखेगी तो इसका एहसास करेगी कि प्रभु श्री राम के बारे में जो कल्पना की जाती थी वह कल्पना इस दीपोत्सव के माध्यम से लोगों को प्रकाशित करने में सफल हुई। इस दीपोत्सव से केवल अयोध्या में ही प्रभाव पड़ेगा पर्यटन के क्षेत्र में, या फिर काशी और प्रयागराज का भी इसमें कुछ योगदान रहेगा? हम सब अवध के वासी, प्रतापगढ़ इस मामले में बड़ा भाग्यशाली है। अयोध्या जो दर्शन करता है वो भोले शंकर का भी दर्शन करने काशी जाता है। जो काशी और अयोध्या का दर्शन प्राप्त कर लेता है वो अपने को धन्य तब मानता है जब प्रयागराज जाके संगम में डुबकी लगा लेता है। जब इन तीनों के दर्शन कर लेता है तो माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने के बाद जो चतुर्भुज, धार्मिक चतुर्भुज बनता है,
वो नहीं, त्रिभुज तो बनता है जब 3 है। हम माँ विंध्याचल को जब जोड़ते हैं तो चतुर्भुज हो जाता है। मैंने इसीलिए आप संशोधित किया। तो जब वो चारों भुजाएं इसकी जब निर्मित हो जाती हैं तो विश्व छोटा लगता है। इन देवी देवताओं की सजीवता और उनकी ताकत के आगे सब बौना लगता है। केवल हमारा जो भारत देश है वह पूरी दुनिया का शिरोमणि उसी चतुर्भुज के बीच जब दिखता है तो हिमालय के बराबर कहीं न कहीं भारत का चित्र इन चारों देवी देवताओं के मध्य हमारे बीच होता है, जो भारत के नौजवानों की इच्छा को पूरी करता है, भारत के साधु संतों की कल्पना को पूरा करता है, हमारे बुजुर्गों के सम्मान की रक्षा का दीपक उसमें दिखाई पड़ता है, और युवा शक्ति की सजीवता भी उस दिव्य दर्शन में हमें प्राप्त होता है। इसलिए पर्यटन की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, हिंदुत्व की दृष्टि से, आस्था की दृष्टि से, प्रगति की दृष्टि से, स्वदेशी की दृष्टि से, या जितने बिंदु आप के विचार में आते हों, जो भारत को मजबूत करते हों, जो भारत की अखंडता को मजबूत करते हों, जो भारत माँ के सम्मान को मजबूत करते हों, वह इन कार्यक्रमों के माध्यम से इस हिंदुस्तान को प्राप्त होता है और इसकी अखंडता को मजबूत करने में हमें कहीं न कहीं प्रेरित करता है। जिस तरह से दीपोत्सव हो रहा, 26 लाख दिए जलाएंगे और देश विदेश से पर्यटक आएंगे, तो प्रतापगढ़ का आंवला जो लंबे समय तक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल होने के लिए जियो टैगिंग के लिए परेशान थे, अब उसकी जियो टैगिंग हो गई है, तो उसका भी क्या कोई असर पड़ेगा? उसके असर पड़ा। कुंभ के स्नान में प्रतापगढ़ से प्रयागराज को जोड़ने वाले सड़कों की, जो कांग्रेस की हुकूमत में, सपा की हुकूमत में, बहन मायावती की हुकूमत में आने जाने लायक नहीं था, ऐसे मार्गों का निर्माण हुआ जिससे हमने सुगम स्नान को सुनिश्चित कराने में सफलता अर्जित की, जिसका सारा श्रेय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को जाता है और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाता है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को जाता है। तो जो आपने कहा कि हमारा उद्योग बढ़ा, हमारा व्यापार बढ़ा, हमारी शैक्षिक व्यवस्था मजबूत हुई और वन प्रोडक्ट की बात, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात है, ODUP में हमने इसका चयन किया है। हमारी कल्पना है, हमारी इच्छा भी है कि इसकी प्रोसेसिंग की कोई यूनिट बने। इस देश को 14 के बाद अब तक जो स्वरूप मिला है, आज देश की चौथी आर्थिक नीति है, प्रतापगढ़ को भी इस आंवले के विभिन्न स्वरूप में, विभिन्न इसके अलग अलग रूपों में यह जनता की सेवा कर सके और सबके स्वास्थ्य को लाभ दे सके, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित करेगी और निश्चित रूप से प्रतापगढ़ की जो आकांक्षा है उसे पूरा करेगी। तो आपने देखा, ये थे पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह। इनका साफ दावा है कि इस दीपोत्सव से उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक लाभ होने जा रहा है, चाहे आर्थिक हो और चाहे धार्मिक स्तर पे हो। इसका प्रचार प्रसार देश दुनिया में बढ़ेगा, तो वहीं जो पर्यटक आएंगे देश दुनिया से, उनसे प्रतापगढ़ के आंवला किसानों को भी काफी लाभ मिलेगा। मनोज त्रिपाठी, प्रतापगढ़।